तो समय तो निकालने के लिए जाता है, लेकिन पावन चरणों की ओर और देव शास्त्र की पूजा निकाले। प्रथम देव अर्हन सिद्धांत जी वाले बहुत सुंदर पूजा है, बहुत बड़े भक्ति भाव होते हैं इसमें और हमारे भी बहुत बड़े भक्ति भाव से गाई जाती है। तो साथ में हमारे लिए संजय भाई जी के तो ये ही पूजा आती है। अगर तीसरा रूप भूल रहे हो ना तो ये ही, क्योंकि इसको बहुत कम करते हो ना, इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ। आओनी आओनी भगवत आओनी आओनी प्रभु दर्शन देव आखियां तरसे जीवानियां तरसे। आओनी आओनी भगवत आओनी आओनी देव साभ्यो अत्र अवतर अवतर संभव सक ओम ह्रीं श्री जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री देवसा पुरुषमोहे अत्र तिष्ठ तिष्ठ प्रणव स्थापनम्। सिखाना पड़ेगा सबको की चीज। चलो अच्छे से पीछे वाले पूजन की 2 लाइन पूरे भक्ति विधानसभा लाभ उठाएं। हमारी कहने से भी अपने हमारे महाराज 5 नदी की रचनाओं को त्याग कर महामंडल सब पहने के बाद भी निकल गए। आप तो 2-2 टाइम भोजन कर रहे हो, वो तो एक टाइम यहाँ रहते हैं। चंद्रादि गुणली
दासों को जो परम पर दीन शास्त्र गुरु दीन दास कर मौका कीजिए दया दृष्टि कीजिए शरण में हमें बुला लीजिए प्रभु जी इतनी कृपा कीजिए प्रभु अंतर्यामी न कीजिए न्याय करीजिए दया करो में हमें बुला लीजिए प्रभु जी इतनी कृपा कीजिए। क्या है आचार्य श्री को दौर में प्रसाद का गाने ना अभिमान जी देखिए अपने जो ये मंदिर हमारा ऊंचे ऊंचे शिखर हमारा ये मंदिर हमारा ये मंदिर हमारा हमें प्राणों से प्यारा मंदिर हमारा हमें प्राणों से प्यारा ऊंचे ऊंचे शिखर हमारा ये मंदिर हमारा सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, अष्टानिक महापर्व की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आरम योग प्रणेता परम पूजनीय 108 श्री प्रणम सागर जी महाराज की, परम पूजनीय 108 श्री चंद्र सागर जी महाराज की। आज आप सभी के लिए बड़े हर्ष उल्लास का विषय है कि नंदीश्वर महापर्व के रूप में अष्टानिक पर्व की महाअर्चना करने का सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है। एक ऐसा पर्व जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से स्थित जो द्वीप है, 8वां द्वीप जिसे नंदीश्वर द्वीप कहते हैं, उस द्वीप में ही इस तरह के जिनालय हैं कि जिन जिनालयों में अद्भुत रूप से भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं विराजमान हैं। एक साथ बहुत से जिनालय हैं, हर दिशा में अलग अलग संख्या में
उन जिनालयों की जो स्थापना अनादिकाल से बनी हुई है, ऐसा किसी अन्य द्वीप में उपलब्ध नहीं होता है। होने को तो इस तिर्यक लोक में असंख्यात द्वीप हैं, लेकिन यह नंदीश्वर द्वीप ही एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में अलग अलग 13 जिनालय विद्यमान हैं। और वह जिनालय एक एक पर्वत के ऊपर स्थित हैं, जिन्हें हम अंजनगिरी पर्वत कहते हैं, दधिमुख पर्वत कहते हैं, रतिकर पर्वत कहते हैं। ऐसे इन जिनालयों पर स्थित जो जिनालयों के अंदर अनेक प्रकार के जिनबिंब हैं, उन जिनबिंबों में जिनेंद्र भगवान के 108 जिन प्रतिमाएं हैं। एक एक जिनालय में 108 जिनबिंब हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य अन्यत्र किसी भी द्वीप में देखने को नहीं मिलता जो नंदीश्वर द्वीप में देखने को मिलता है। और यह नंदीश्वर की पूजा हमेशा वर्ष में 3 बार अनेक प्रकार के देव सौधर्म इंद्र के साथ मिलकर के नियम से करते हैं। भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करने का उत्साह देवों के अंदर देखते ही बनता है। जिनेंद्र देव की पूजा करने के लिए देव लोग भी यहाँ की तिथि को देखते रहते हैं कि कब अष्टानिक पर्व आ रहा है। कार्तिक मास की यह अष्टानिका प्रारंभ हो रही है। वर्ष में 3 बार यह अष्टानिक पर्व आते हैं, आषाढ़ मास में, कार्तिक मास में और फागुन मास में। यह कार्तिक मास की अष्टानिका है और हर अष्टानिक में नंदीश्वर के द्वीप में जाकर के ही देवलोग नंदीश्वर के जिनालयों की पूजा करते हैं। ऐसे अद्भुत जिनालय कि एक एक जिनालय में 108 जिनबिंब हैं। और वह जिनबिंब बहुत बड़े बड़े अवगाहना वाले हैं, जिन्हें 500 धनुष की अवगाहना कहा जाता है। कोई मणियों के बने हुए हैं, कोई रजत के बने हुए हैं, कोई स्वर्ण के बने हुए हैं। अनेक प्रकार की छटा को लिए हुए, आभा को लिए हुए उन जिनबिंबों को देख कर के देव लोग इतने हर्षित होते हैं कि वो 8 दिन तक वहीं पर रहते हैं। अपना सब कुछ स्थान वहीं बना लेते हैं और वह फिर वापस 8 दिन के बाद ही अपने स्वर्गों की ओर लौटते हैं। दिन भर रात भर वहीं पर भगवान जिनेंद्र देव की आराधना में लगे रहते हैं। ऐसे इस नंदीश्वर द्वीप में जाकर के जो 8 दिन तक पूजा की जाती है, इसे महामह पूजा के नाम से शास्त्रों में कहा जाता है। पूजाएं कई प्रकार की होती हैं। ऐन्द्रध्वज पूजा होती है, कल्प वृक्ष रूप जो कल्पद्रुम पूजा होती है वह भी पूजा होती है, और सर्वतोभद्र पूजा होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पूजा कही गई जिसे महामह पूजा कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। ज्यादातर लोग आजकल नंदीश्वर के इन अष्टानिक के पर्वों में सिद्ध चक्र विधान करने लगे हैं। नंदीश्वर की महिमा तो सभी लोग भूलते ही जा रहे हैं। सभी लोग ये भूलते ही जा रहे हैं कि नंदीश्वर के जिनालयों में जब देवलोग जाकर के नंदीश्वर के उन जिनालयों में स्थित जिनबिंबों की पूजा करते हैं, तो हमारे लिए भी इस पर्व का महत्व इसी रूप में है। अष्टानिक पर्व में 8 दिन तक हमें जिनेंद्र भगवान की आराधना करना है, और वह नंदीश्वर के ही जिनालयों की आराधना करने का सौभाग्य मिले तो इससे बढ़कर के और क्या होगा। जब यह विचार आता है तभी इस तरह का कोई भी कार्य संभव हो पाता है जो यहां दिखाई दे रहा है। जब भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करने का भाव आता है तो अक्सर ये देखा गया कि लोग नंदीश्वर की पूजा को भी केवल पूजा के रूप में, जिनालय की पूजा के रूप में निष्ठापित कर लेते थे। एक भाव आया पहली बार जब
मन में ये विचार आया कि जब एक एक जिनालय में 108 जिनबिंब होते हैं तो हम प्रत्येक जिनबिंब के लिए एक अर्घ समर्पित क्यों नहीं कर सकते हैं। हम 108 जिनबिंबों की भी आराधना अलग अलग क्यों नहीं कर सकते हैं। जब हम विधान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इस तरह से भगवान की आराधना करने का हमारा मन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त समय है, 8 दिन का समय है। 8 दिन में कम से कम हम उन 52 जिनालयों में स्थित प्रत्येक जिनालय के अंदर एक एक जिनबिंब की आराधना कर सकें। इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा। ये विचार आया, किसके मन में आया? आपके मन में ये विचार आया जब हम दिल्ली में प्रवास कर रहे थे, मॉडल टाउन में, और उस समय पर भगवान के दर्शन करते करते, ध्यान लगाते लगाते नंदीश्वर के उन दिनों में ये विचार आया कि हमें इस तरह से आराधना करने के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ एक साधन बनाना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि हम क्यों ना सभी जिनालयों में स्थित एक एक जिनबिंब की अच्छे ढंग से आराधना करें। और इसी हेतु यह भगवान की आराधना करने का मन बनाने के लिए यह जो विधान आपके सामने है, महामह नंदीश्वर विधान, यह इसी हेतु रचा गया। इस विधान में लगभग 5616 अर्घ हैं। अब वो अर्घ कैसे बन जाएंगे तो आप देख लो, 52 गुणा 108। मन में भाव ये आया कि आखिर इस विधान को हम 8 दिन में कैसे डिवाइड करें। लोगों के लिए पूजाएं करने का भाव रहता है कि हमने एक पूजा अगर आज की है तो वो पूजा पूरी हो जानी चाहिए, पूजा अधूरी नहीं होनी चाहिए। फिर मन में जब विचार आया, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान ही अपने को ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान मांगने के लिए हमें आपके पास नहीं आना पड़ता है, भगवान ही हमको ज्ञान देते हैं। तो फिर उसके माध्यम से जब एक दिशा के 13 जिनालय हैं, एक बीचों बीच में अंजनगिरी पर्वत है, उसके चारों ओर 4 दधिमुख पर्वत हैं, और एक एक दधिमुख को घेरे हुए 2-2 रतिकर पर्वत होते हैं। ऐसे 8 रतिकर हो जाते हैं, 4 दधिमुख पर्वत हो जाते हैं, और एक अंजनगिरी पर्वत है। 8, 4, 12 और 1 13। ये 13 पर्वतों पर एक एक जिनालय हैं, और हर जिनालय में 108 बड़े बड़े जिनबिंब हैं। ये हमें आराधना करना है। पहली पूजा में आपको एक अंजनगिरी पर्वत पर स्थित जिनालय और उसके चारों ओर 4 जो दधिमुख हैं, उन 4 जिनालयों की पूजा करने का सौभाग्य मिलेगा। कितने जिनालय हो गए? 5 जिनालय हैं, हर जिनालय में 108 जिनबिंब हैं। कितने हो गए? 540। यानी एक पूजा में आपको 540 अर्घ चढ़ाना है। फिर दूसरी पूजा होगी जिसमें 8 रतिकर पर्वतों की पूजा होगी, और 8 रतिकर पर्वत में तो हर में 108 जिनबिंब हैं, तो 108 इंटू 8 कितना हो गया? 864। दूसरी पूजा में आपको 864 अर्घ चढ़ाना है। समझ आ रहा है? ये हो गई एक दिशा की पूजा। पूर्व दिशा से प्रारंभ की जाती है, पूर्व दिशा की पूजा यहां से शुरू हुई। पहले दिन आपको 540 अर्घ चढ़ाना है, दूसरे दिन 864। फिर दक्षिण दिशा में आपकी पूजा शुरू होगी, उसमें भी यही क्रम रहेगा। तीसरे दिन 540 अर्घ, चौथी पूजा में चौथे दिन 864। फिर उसी तरीके से पश्चिम दिशा में 5वें दिन 540, फिर 864, और इसी तरीके से उत्तर दिशा में जो आप फिर पूजा प्रारंभ करेंगे उसमें भी 540 और 864। ऐसे हर एक दिशा में स्थित जिनालयों और उनके अंदर विराजमान जिनबिंबों की एक एक जिनबिंबों की आराधना करने का सौभाग्य आपको पहली बार यहां मिल रहा है। और इस तरीके का सौभाग्य लोग जगत में जहां कहीं पर भी लोग अपने अपने जिनालयों में भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करना चाहते हैं, अष्टानिक पर्व में जिनेंद्र भगवान की अष्टानिक पूजा को करना चाहते हैं, नंदीश्वर द्वीप में स्थित पूजाओं को करना चाहते हैं,
वो लोग इस विधान को, इस पूजा को बहुत आराम से अपने अपने जिनालयों में कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने जिनालय में नंदीश्वर की पूजा करने का ही एक विशेष भाव रखना चाहिए। उसके साथ साथ ही हमारे अंदर यह भाव आता है कि अगर इन अष्टानिक पर्व का जो महत्व जिस रूप में है, वो महत्व हमारे लिए उसी रूप में बना रहे। आप देखोगे इतने बड़े बड़े जिनालय होते हैं, ये अकृत्रिम जिनालय जो किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये स्वयं निर्मित हैं। जब इन जिनालयों में पूजा प्रारंभ होती है तो 4 निकाय के देव होते हैं, सभी लोग जानते हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। और इन सभी देवों की संख्या आप लोगों की तरह 100, 200, 500 नहीं होती है। कितनी होती है? असंख्यात देव हैं ये। अब इन असंख्यात देवों को एक एक दिशा में स्थित होकर के भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि सब एक साथ नहीं इकट्ठे हो सकते हैं। सुन रहे हैं ना? नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में जो जिनालय बने हुए हैं, उनमें पूजा करने का ये क्रम है कि सबसे पहले जब पूजा प्रारंभ होती है तो पूर्व दिशा में कल्पवासी देव प्रारंभ होते हैं, कल्पवासी देव स्थित हो जाते हैं। सबसे पहले कौन से देव? कल्पवासी देव। ये किस दिशा में के जिनालयों की पूजा करेंगे? पूर्व दिशा के। जब कल्पवासी देव पूर्व दिशा के जिनालयों की पूजा कर रहे होंगे, तब दक्षिण दिशा में जितने भी भवनवासी देव होंगे, वो सारे के सारे दक्षिण दिशा के जिनालय में भगवानवासी देव पूजा कर रहे होंगे। ये आप थोड़ा सा अपने मानस को तैयार कर लो कि आप क्या करने जा रहे हो, इसलिए बता रहा हूं। फिर जब दक्षिण दिशा में भवनवासी देव हैं, तो पश्चिम दिशा में व्यंतर देव पूजा कर रहे होंगे। जितने भी व्यंतर देव हैं, असंख्यात संख्या में, वो भगवान की पूजाएं, जिन बिंबों की पूजाएं, उन जिनालयों में केवल पश्चिम दिशा में ही रहेंगे वो। और उस समय पर ज्योतिषी देव जो होंगे, वो उत्तर दिशा में भगवान की पूजा में लगे होंगे। 4 निकाय के देव अलग अलग दिशाओं में इस तरह से स्थित होकर के भगवान की पूजा प्रारंभ करते हैं। समझ में आ रहा है? अब यह पूजा जब उन्होंने प्रारंभ की, तो इस पूजा को प्रारंभ करने के बाद में जब यह पूजा कल्पवासी देवों की समाप्त हो जाएगी, तो कल्पवासी देव दक्षिण दिशा में आ जाएंगे। जो भवनवासी देव दक्षिण दिशा के थे, वो पश्चिम दिशा में शिफ्ट हो जाएंगे। जो पश्चिम दिशा में थे, वो उत्तर में हो जाएंगे। उत्तर वाले पूर्व में आ जाएंगे। समझ आ रहा है? और इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। भगवान की पूजा करने का यह क्रम निरंतर 8 दिन तक इसी रूप में चलता रहता है। सब देव निरंतर दिन में, रात में यही तरह से भगवान की पूजा करते रहते हैं। और वहां पर दिन और रात इसलिए कहने में नहीं आता, क्योंकि वो द्वीप हमेशा एक जैसे जगमगाते रहते हैं। चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वहां पर स्थित रहता है। अपनी तरह नहीं होता कि सूरज चला गया, चंद्रमा आ गया, रात हो गई। वहां तो चंद्रमा और सूर्य जितने भी देवों के विमान जैसे यहां पर घूमते हैं, वहां पर स्थित रहते हैं, वहां पर घूमते नहीं है। इसलिए वहां पर हमेशा एक जैसा प्रकाश बना रहता है। वहां दिन रात का अंतर नहीं होता है। लेकिन उन्हें अपना टाइम काउंट करने के लिए आपकी ओर देखना पड़ता है। भरत क्षेत्र में, जहां पर आर्यखंड में ये जो जीव जो यहां पर पूजा कर रहे हैं, इनकी पूजा का जो टाइम है, इस टाइम से वो मैच करते हैं और दिन तिथियां यहीं से मिलाते हैं। और 8 दिन तक वे निरंतर वहां पर बैठे बैठे भगवान की पूजा करते हैं। पूरे परिवार के साथ आकर के करते हैं। कितना बड़ा परिवार होता है उनका, कोई बहाने नहीं बनाते हैं। जितने भी परिवार में लोग होंगे, एक एक देव की कम से कम 32 देवियां तो होती हैं। समझ आ रहा है? और उनके बहुत सारे अनुचर होते हैं, बहुत सारे प्रतीन्द्र होते हैं, सामानिक देव होते हैं, और उन सब की भी अपनी अपनी देवियां होती हैं। तो वो एक इंद्र का जो परिवार है, बहुत बड़ा परिवार बन जाता है। और सभी पूरे परिवार के साथ आकर के भगवान जिनेंद्र देव की आराधना बिल्कुल निश्चिंतता के साथ करते हैं। किसी के लिए भी ये बात नहीं आती है कि हमें बीच में छोड़ करके जाना है, हमारा मन यहां नहीं लग रहा है,
अभी हमें कुछ बीच में काम आ गया है, ऐसा कोई भाव उनके अंदर नहीं आता। आप सोचो, आप कहते हो देव लोगों में बहुत सारी भोग संपदाएं हैं, देव लोगों का काम केवल सुख भोगने का है। वो सुख भोगते हुए भी इतना अच्छा टाइम निकाल लेते हैं कि जब धर्म करते हैं तो 8 दिन तक निश्चिंत होकर के करते हैं। समझ आ रहा है? और ये मनुष्य हैं, ये कुछ भी काम अच्छे ढंग से नहीं करते, न कर्म अच्छे से कर पाते हैं, न धर्म अच्छे से कर पाते हैं। कर्म भी अच्छे से नहीं चल रहा है, सब अपने अपने घरों में पड़े रहेंगे, कुछ भी आलस्य में टाइम खराब करते रहेंगे, लेकिन धर्म करने के इन अवसरों पर अपने आलस्य को छोड़कर के जिनेंद्र भगवान की आराधना में मन लगाने का भाव देवियों का तो हो जाता है, देवों का नहीं दिखाई देता है। समझ आ रहा है? मनुष्य गति में भी देव देवियां होते हैं ना, तभी तो यहां पर सब आपकी देव देवियों के रूप में स्थापना की जाती है। तो सबका मन इस रूप में बनना चाहिए कि इन पर्वों का हमें इंतजार रहना चाहिए। हमेशा जैन जगत के लोगों के लिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ये अष्टानिक के पर्व आते हैं हम इनका इंतजार करें। जिस तरीके से हम 10 लक्षण पर्वों का इंतजार करते हैं, 10 लक्षण पर्वों को हम धूमधाम से मनाते हैं, हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, वैसे ही हमें अष्टानिक पर्व भी हर्ष उल्लास के साथ में पूरे समाज के लोगों के साथ में जिनालय में बैठ करके हमें मनाना चाहिए। ये भाव अगर हमेशा बना रहेगा तो हमेशा धर्म का प्रवाह बना रहेगा, हमेशा लोगों के अंदर धर्म की भावना बनी रहेगी और धर्म की वास्तविक प्रभावना इस प्रकार की पूजाएं विधान के माध्यम से ही होती हैं। जिन लोगों के अंदर ज्ञान नहीं होता है उन्हें ज्ञान भी मिलता है। आप क्या समझते हैं? इस महामय पूजा विधान में आपको जो अर्घ चढ़ाने को मिलेंगे, उन अर्घों में आपको चारों अनुयोगों का ज्ञान मिलेगा। प्रथमानुयोग के भी अर्घ हैं, करणानुयोग के भी अर्घ हैं, चरणानुयोग के भी अर्घ हैं और द्रव्यानुयोग के भी अर्घ हैं। पूरे के पूरे आपको आध्यात्मिक भावनाएं मिलेंगी, आपको पूरे सहस्त्र नाम स्तोत्र मिलेगा, तत्वार्थ सूत्र के सभी अर्घ मिलेंगे, इसके अंदर 18,000 शील के जो अर्घ होते हैं वो मिलेंगे, 363 मतों के मिथ्या मतों को खंडन करने वाले और सम्यक्त को बढ़ाने वाले जो अर्घ होते हैं वो सब मिलेंगे। चारों अनुयोगों का इसमें इस तरीके से समावेश है कि जब आप इस महामय नंदीश्वर विधान को करेंगे तो आपको लगेगा कि हम कोई अच्छा खासा स्वाध्याय कर रहे हैं। और ये स्वाध्याय के माध्यम से, ये अर्घ चढ़ाने की प्रक्रिया के माध्यम से आपके अंदर ज्ञान भी आएगा, श्रद्धान भी बढ़ेगा, आपको चारित्र के गुणों की भी प्राप्ति होगी। इस विधान के अंदर इन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों रत्नों का समावेश करते हुए चारों अनुयोगों के ज्ञान को इसके अंदर समाहित किया गया है। और इस तरह से ये विधान की जो रचना हुई है वह रचना आपके ज्ञान की भी वृद्धि करेगी, आपके सम्यक दर्शन की भी वृद्धि करेगी। इसीलिए पूजा विधान किए जाते हैं। जिन लोगों के अंदर भक्ति भाव आने लग जाता है, समझ लो उनके अंदर सम्यक दर्शन का भाव आने लगा। जिन्हें कभी भक्ति भाव अकेले अकेले भगवान की भक्ति करने में नहीं आता, उन्हें कई बार सामूहिक बैठ करके भगवान की भक्ति करने से भक्ति भाव आ जाता है। कई लोगों के मन तो केवल इसीलिए लगता है, चलो तुम भी पूजा करने चल रही हो, चलो हम भी चल रहे हैं, तुम अगर वहां पर इंद्र बनोगे तो हम भी बन जाएंगे। कई लोग केवल इस भावना से ही भगवान की पूजा में संलग्न हो जाते हैं और ये बुरा नहीं है। ये इसीलिए विधान का रूप दिया जाता है कि पूजा तो हम अलग अलग कर सकते हैं लेकिन विधान सामूहिक रूप में होते हैं। विधान में वो लोग भी मन बनाते हैं जो लोग कभी कभी पूजा करते हैं, और इस तरह से जब ये पूजा एक बड़ा रूप ले लेती है तो इसी का नाम विधान हो जाता है। और इस तरह की जो पूजा विधान होते हैं, इससे ही लोगों के अंदर सम्यक दर्शन का भाव वृद्धिंगत होता है, क्योंकि भक्ति बढ़ेगी, सम्यक दर्शन का भाव बढ़ेगा। जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाए बिना आपका इस संसार से किसी भी तरीके से कल्याण नहीं हो सकता, आपके दुख कभी नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए यह बहुत अच्छा समय होता है जब प्रत्येक जैन व्यक्ति को इन 8 दिनों में अपने अंदर भगवान की भक्ति करने का भाव अच्छे ढंग से बना करके रखना चाहिए। और जिस तरीके से 10 लक्षण पर्व की प्रभावना होती है उसी तरीके से अष्टानिक पर्व की प्रभावना भी बना करके रखना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। और ये बहुत ही
तीव्र मेरी भावना है कि प्रत्येक जैन व्यक्ति को अष्टानिक के पर्व में अपने सब काम छोड़ करके नंदीश्वर की पूजा, नंदीश्वर के जनालयों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, ताकि उसको सम्यक दर्शन के माध्यम से, भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति के माध्यम से उसकी आत्मा के अंदर मिथ्यात्व का मल दूर हो, अनंतानुबंधी कषायों का अभाव हो। ये सब भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति से ही संभव होता है। जितने भी हमारे सांसारिक दुख होते हैं, प्रतिकूलताएं होती हैं, हमारे अनेक तरीके के आर्थिक संकट होते हैं, ये सब हमारे जिनेंद्र भगवान की भक्ति से स्वतः दूर हो जाते हैं। अलग अलग कहने की कुछ जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति में वो ताकत होती है जिसके माध्यम से हमारे पाप कर्म की निर्जरा होगी। हमारे जितने भी कष्ट हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, सब प्रकार के कष्ट हमारे भगवान की भक्ति से दूर होते हैं। ऐसा मानस बना करके आप लोग निरंतर भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। सोच रहा हूं, अभी सोचना इसलिए कह रहा हूं कि अभी तो देख रहा हूं कुछ लोग तो जब तक बैठते जब तक महाराज बैठे हैं, महाराज गए तो लोग भी गए। आपके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सब वर्णन इसलिए करके बताया है कि आपको ये ध्यान रहे कि देवलोक तो 24 घंटे 24 आवर्स 8 डेज 8/24 हमेशा वहीं पर रहते हैं। आप तो कम से कम उतनी देर तक रहना है जितनी देर तक ये विधान चलना है। समझ आ रहा है? एक दिन में 3 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी टाइम मिले, आपको ये विधान पूरा अपने ढंग से करना है। और इसमें जो ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान भी आपके लिए काम आएगा। इसलिए ये विधान आप लोग अपने मन से शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगने लगे, आपके परिवार में और जो लोग रह रहे हैं उनको भी खींच तान करके जबरदस्ती ले आना। समझ आ रहा है? कहना कि जैसे तुम मुझे खींच तान करके इधर उधर घुमाने ले चलते हो, वैसे ही मैं तुम्हें नंदीश्वर द्वीप में घुमाने के लिए ले चल रहा हूं, चलो मेरे साथ में। समझ आ रहा है? धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए भी जबरदस्ती करना चाहिए। अगर घर के लोग आपकी बात इतनी भी ना माने तो सोचना चाहिए इन लोगों से हमारा कोई हित होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? इन लोगों से हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। ये पाप कर्म में तो हमारे साथ रहते हैं और जब धर्म की बात आती है तो हमसे दूर हटते हैं। इनसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं, ऐसा सोचना चाहिए भीतर से। भीतर से तो ही सोचना चाहिए, तभी आप धर्म कर पाओगे। अगर हम धर्म के कार्य में लग रहे हैं और जो हमारे लिए सहयोगी नहीं बन रहा है जिसे बनना चाहिए, तो समझना वो अपना दुश्मन। भीतर से कहना नहीं, उससे भीतर से सोचना। जो धर्म को ना चाहे, धर्म को ना माने, वो धर्म का दुश्मन, हमारा दुश्मन। फिर भी क्या करें? व्यवहार है, छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं, तलाक दे नहीं सकते हैं, रहना उसी के साथ पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन भीतर से मानो, तभी आपके अंदर भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति का भाव बनेगा। समझ आ रहा है? दोनों तरीके का राग एक साथ नहीं चल सकता। एक राग को आप भीतर से तोड़ोगे तभी भगवान के चरणों में आपका जो राग लगेगा वो प्रशस्त राग कहलाएगा। तभी वो भक्ति आपके लिए सम्यक दर्शन का कारण बनेगी। समझ में आ रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूं, लॉजिकली बात बता रहा हूं आपको। हाँ, अगर वो राग भीतर से आपको तोड़े कि नहीं ये अच्छा नहीं, ये तो हमारे लिए पाप बढ़ाने वाले हैं, हमारे अंदर पुण्य बढ़ाने की प्रक्रिया में अगर सहयोग कोई मिल रहा है तो वो तो हमारा इस तरीके की पूजा विधान से मिल रहा है। ऐसा जब तक आपके अंदर भीतर से भाव नहीं आएगा तब तक आपके अंदर भगवान जिनेंद्र देव के प्रति सच्ची भक्ति है ये कहा ही नहीं जा सकता। समझ आ रहा है ना? तो सच्ची भक्ति का हमें लक्षण दिखाना है, वो हमें देखना है। ठीक है ना? आज जो देखने को मिल रहा है इससे आगे आगे सरप्लस होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, माइनस में नहीं जाना चाहिए, आगे आगे हमारे अंदर वो भाव और बढ़ने चाहिए। इस तरीके की भक्ति भावना बढ़ेगी तब हमें लगेगा हाँ भगवान पार्श्वनाथ का जनालय वास्तव में अतिशयकारी जनालय है, जहां पर बैठ करके सभी लोग जिनेंद्र भगवान की आराधना करेंगे। इस तरह से आराधना शुरू हो, इसी हेतु आप सभी लोगों को आशीर्वाद। जब ये विधान शुरू होगा तब उसके बाद में आपके लिए थोड़ा सा समझाने की फिर से कोशिश की जाएगी, है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त। चलिए।